बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात के स्टूडेंट्स, हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर मौजूद हैं। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 12 है, ठीक है। पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 8 हमने लास्ट टाइम जो है वो आपसे डिस्कस कर लिए थे, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। पेज नंबर 12 पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर हूँ। आप अपनी किताबों में देखिए ताकि मेरे साथ आप चलना आपके लिए आसान हो। तो सवाल से पहले लिखा हुआ है गिवन द सेट्स ए, सेट ए आपको दिया हुआ है x, जबकि x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, यानी ये आपको नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिया गया, बल्कि ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो लिखा हुआ है b इज़ इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू, ठीक है, a इज़ इक्वल टू, और आपकी बुक में जो लिखा है आप देखिए क्या लिखा हुआ है, x, जबकि x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर का मतलब इवन नंबर हैं और पॉजिटिव हैं, यानी 2, 4, 6, 8, और लिखा है लेस देन 10। क्या लिखा है? लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब 10 से छोटे। मैं यहाँ इसको बंद कर देता हूँ। इस तरह आपकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी उसको हमने तब्दील कर दिया नंबर्स में, ठीक है, सेट बना दिया। उसी के नीचे लिखा हुआ b इज़ इक्वल टू, मेरे साथ साथ आप बुक में देखते रहिए, आप बात को पकड़ लेंगे आसानी से। b दिया हुआ x, जबकि x इज़ पॉजिटिव ओड इंटीजर। x इज़ पॉजिटिव ओड इंटीजर। x जो है वो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव ओड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, और इसमें भी इन्होंने हद लगाई थी आखिर में, लेस देन 10। तो लेस देन 10 का मतलब 10 से छोटे छोटे पॉजिटिव ओड नंबर्स। ये हमने एक सेट बना लिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से, आम शक्ल इसकी हमने दे दी, ठीक है। उसके बाद एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है नीचे आपको। यूनिवर्सल सेट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो यहाँ पे भी एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है जो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, जो 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेस देन 10 का मतलब इसमें भी आपको एक हद दी गई थी लेस देन 10 की, जिसमें हमें 10 से छोटे छोटे पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेने थे। ये हमारे पास 3 सेट बन गए, ठीक है। अब इस 3 सेट की बुनियाद पर नीचे सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है A यूनियन B कंप्लीमेंट। A यूनियन B का कंप्लीमेंट, ये मालूम कीजिए। ये है 9वां सवाल, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं आप? तो हम इसको हल करते हैं। इसमें इसी तरीके से 9th है, 10th है, ठीक है, 11th है। मैं भी सारे बोर्ड पे भी लिख देता हूँ ताकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो इन सवालात को खुद से हल कर लें। पहले हम हल कर रहे हैं सवाल नंबर 9, A यूनियन B का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए मैं सबसे पहले B का कंप्लीमेंट अलग से मालूम करता हूँ, ठीक है। नाउ B का कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो आप दरअसल उस चीज़ को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। आप दरअसल उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, यानी ये हैगा u माइनस बी। तो मुझे दरअसल मालूम क्या करना है? b के कंप्लीमेंट में मुझे मालूम करना है u माइनस बी। u की जगह पर मैं यूनिवर्सल सेट लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, और माइनस का साइन मैंने ऐसे लिखा, ठीक है।
माइनस साइन के बाद b है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू 1 3 5 7 9। तो इसकी जगह इस सेट के मेंबर लिखे 1 3 5 7 9। तो ये क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है b का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो b का कंप्लीमेंट निकाल लिया। कैसे निकालेंगे? 1 से लेकर 9 तक की गिनती में से 1 निकालना है, 3 निकालना है, 5 निकालना है, यानी 1 निकालना है, 3 निकालना है, 5 निकालना है, 7 निकालना है, 9 निकालना है। तो बाकी क्या क्या बचा आपके पास? बाकी बचा आपके पास 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ये आपने क्या निकाल लिया? b का कंप्लीमेंट निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, हमें सिर्फ b का कंप्लीमेंट नहीं निकालना था, असल हमारा सवाल था a यूनियन b का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ तक उतार लीजिए आप, मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं ये वाली चीज़ a यूनियन b। ठीक है, तो a की जगह मैं क्या लिखूँगा? a के मेंबर a की जगह पर a के मेंबर्स क्या हैं? a के मेंबर हैं 2 4 6 और 8। यूनियन की जगह यूनियन और b के कंप्लीमेंट की जगह b का कंप्लीमेंट 2 4 6 और 8। ठीक है, तो इसका क्या जवाब आएगा? a यूनियन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन करने का मतलब क्या होता है? यूनियन करने का मतलब होता है कि आप दोनों सेट के मेंबर्स को एक साथ करके लिखिए। ठीक है, और कोई भी मेंबर 2 बार नहीं आएगा, नंबर 1, और नंबर 2 सारे मेंबर्स तरतीब में आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, पहले छोटे फिर बड़े फिर बड़े। तो जब मैं इन दोनों को देखता हूँ तो इसमें तो ये सभी कॉमन हैं। तो 2 लिखा मैंने एक बार, 4 लिखा, 6 लिखा और 8 लिखा। ये हमारे पास 9वें क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ गया, a यूनियन b का कंप्लीमेंट। ठीक है, ठीक है। तो नीचे जो मज़ीद सवालात हैं मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप सवालात को हल कर लें। अगला सवाल 10वां है, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ये भी आपको हल करना है। 11 है आपके पास, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास 12वां सवाल है, a डेल्टा b। सही, 12वां सवाल क्या है? a डेल्टा b। अभी हम इसको एक बार और दोहरा लेते हैं, डेल्टा कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है 13वां क्वेश्चन नंबर 13 है, a माइनस b का कंप्लीमेंट, a माइनस b का कंप्लीमेंट। ठीक है, 14 आपके पास क्या है? 14 आपके पास है a का कंप्लीमेंट डेल्टा b। और 15 क्वेश्चन नंबर आपके पास है, जो इस ये का आखिरी सवाल है, वो है a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b, और इन सब का फिर बाद में भी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये आप पहले सारे सवाल उतार लीजिए, फिर हम कोशिश करते हैं इसमें से 1-2 सवाल हल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 12 हल करेंगे। ठीक है, मैं बाकी सारे सवाल मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 12 हमें हल करना है। ठीक है, मैं ये यूनिवर्सल सेट भी ऊपर लिख देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह हो जाए बोर्ड पर काम करने के लिए। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 12 हल कर रहे हैं इसमें, जो कि मैंने भी आपके सामने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12, a डेल्टा b। ठीक है, a डेल्टा b। तो जिस वक्त हम आपको डेल्टा समझा रहे थे, उस वक्त हमने आपको बड़ी तफसील से समझाया था
कि डेल्टा का मतलब होता है कि आप ए और बी के यूनियन में से माइनस करेंगे ए और बी के इंटरसेक्शन। सही है, जिन दो नंबर्स के बीच में या जिन दो सेट के बीच में डेल्टा होता है वो आपसे कहता है कि आप पहले इन दोनों का यूनियन मालूम कीजिए और जो जवाब आए उसमें से उनके इंटरसेक्शन को माइनस कीजिए। ठीक है, हम अब यही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी। क्या मालूम कर रहे हैं, ए यूनियन। तो मैंने ए की जगह पे क्या लिखना है, ए के मेंबर 2, 4, 6 और 8। यूनियन का साइन मैंने ऐसे लगाया और बी की जगह पर मैंने बी के मेंबर्स लिखे। बी के मेंबर्स क्या हैं आपके पास, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, और अब इन दोनों का हम यूनियन कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या निकलेगा, दोनों को हमें जमा करना है और इस तरह जमा करना है कि कोई एक नंबर दो बार नहीं आए। ठीक है, और सारे नंबर तरतीब से आए। तो पहले आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 और ये 8 और ये 9। इस तरह से आपका सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, ए यूनियन बी। अब हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने लिखा नाउ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए फिर हमने क्या करा, ए की जगह ए के मेंबर लिखे 2, 4, 6 और 8 और यूनियन ऐसे इंटरसेक्शन लिखा ये वाला, और बी की जगह बी के मेंबर 1, 3, 5, 7, 9। अब हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों सेट्स में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, लिहाजा हम लिखेंगे खाली सेट। क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, खाली सेट। 5 से भी जाहिर करते हैं और इस तरह से भी आप जाहिर करते हैं। तो इस तरह से आपने ये दूसरा निकाल लिया। अब हमें असल काम करना है और असल काम हमारा क्या है, ए डेल्टा बी। मैं लिख रहा हूँ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, पहले क्या आता है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, ए यूनियन बी की जगह ए के यूनियन बी के सारे मेंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस और ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी के सारे मेंबर, और ए इंटरसेक्शन बी के सारे मेंबर हमारे पास क्या है, खाली सेट है। तो जब इन मेंबर्स में से हम खाली सेट माइनस करेंगे तो जवाब यही आ जाएगा, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इस तरह से ये हमारे पास फाइनल जवाब आ गया, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके 9 तक। ठीक है, इसको उतारिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से पहले लिखा हुआ है कुछ स्टेटमेंट आपके पास लिखी गई है। दो सेट आपको दिए गए हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है, और उसकी बुनियाद पर नीचे कुछ सवालात आपको दिए गए हैं। तो मैं बोर्ड पर सेट ए और सेट बी दोनों लिखता हूँ। ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर है, ए बराबर है जनाब आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और बी बराबर है, बी किसके बराबर है, बी बराबर है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6 और 8। ठीक है, और आपको मालूम क्या करना है, नीचे बहुत सारे सवालात हैं, 3 सवालात हैं जिन्हें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं एक सवाल जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बाकी के 3 सवाल मैं बोर्ड पर सवाल लिख देता हूँ ताकि बराह रास्त जो देख रहे हैं वो भी इन सवालात को हल करें। तो सबसे पहले आपको 17 में प्रूफ करना है कि ए डेल्टा बी जो है वो बराबर होता है
ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक ये सवाल आपको हल करना है। दूसरा सवाल है ए डेल्टा बी बराबर है, क्वेश्चन नंबर 18 हल करना है। ए डेल्टा बी बराबर है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और जो 19 क्वेश्चन आपको हल करना है इसी डेटा की बुनियाद पर, वो है ए माइनस बी बराबर होता है, प्रूफ करना है कि ए माइनस बी बराबर होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी बराबर होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सवालात हमको हल करने हैं। तो लास्ट टाइम हमने किसी क्लास में जब आपको ये पढ़ा रहे थे सिमेट्रिकल डिफरेंस, ठीक है, अगर आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर पीछे चले जाइए, ठीक है, पेज नंबर 6 पर, ठीक है, पेज नंबर 6 पर पूरी डेफिनेशन लिखी है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के अंदर सबसे आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है लेट ए एंड बी सेट्स द सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है ए डेल्टा बी, यानी ए डेल्टा बी दरअसल ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिंपल डिफरेंस नहीं है बल्कि सिमेट्रिक डिफरेंस है। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? वो सेट, ठीक है, वो एलिमेंट्स जो ए या बी में तो हों लेकिन ए और बी दोनों में ना हो। सही, यानी वो मेंबर्स जो ए में भी हों या बी में भी हों लेकिन जो दोनों में कॉमन हों वो इसमें ना हो, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। ठीक है, यानी दो सेट हैं आपके पास, इन दो सेट्स में कुछ मेंबर हैं, इन दोनों का सिमेट्रिकल डिफरेंस एक ऐसा सेट होगा जिसमें इन दोनों के मेंबर तो होंगे लेकिन वो नहीं होंगे जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, वो नहीं होंगे जो इन दोनों में कॉमन है। तो इसको हम कहते हैं ए डेल्टा बी। ठीक है, तो मैं ये सवाल आप हल कीजिएगा। अगर हम मैं आपके सामने पहला सवाल हल करूं, ए डेल्टा बी बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो ए डेल्टा बी बराबर है किसके? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे, ए डेल्टा बी को। अच्छा, और इसको हम ज़बानी हल कर रहे हैं, यानी ऐसा सेट मालूम करना है जिसमें ये दोनों तो मेंबर हों लेकिन जो इसके कॉमन मेंबर हैं वो ना हो। तो आप अगर ज़बानी इसको हल करेंगे, बहुत छोटा सा सेट है ये ए और बी, दोनों के मेंबर लिखने हैं लेकिन जो कॉमन मेंबर हैं वो नहीं लिखने हैं, जो कॉमन मेंबर हैं वो नहीं लिखने हैं। तो क्या आएगा आपके पास? 1, 3, 6 और 8। ये हमने हल कर लिया ए इंटरसेक्शन ए डेल्टा बी। अब इसका राइट हैंड साइड हल कीजिए। राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए यूनियन बी मैं बराह रास्त काम कर रहा हूँ। ए यूनियन बी का मतलब दोनों के मेंबर्स को मिला दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 8 माइनस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों में मुश्तरक या कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? 2 और 4। तो ये आप यहाँ लिख देंगे 2 और 4। अब इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 2 और 4 इसमें से क्या होगा? माइनस होगा। तो आपके पास जो अगला जवाब आएगा वो क्या आएगा? 1, 3, 6 और 8। ठीक है, तो ये जो जवाब निकला ये निकला ए यूनियन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, और ये वाला जवाब निकला था, ये दोनों जवाब एक दूसरे के इक्वल हैं। ये दोनों जवाब एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें सवाल में यही वेरीफाई करना था
कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका जवाब और जो राइट हैंड साइड है उसका जवाब दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी में से मैं एक सवाल और कर देता हूँ, ये वाला सवाल a डेल्टा b, ठीक है, a डेल्टा b बराबर होता है किसके, a माइनस बी और b माइनस ए। तो मैं इसको बाज़ाब्ता हल करने के लिए लिख रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, a डेल्टा b, और मैं डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूँ। सही है, ए की जगह मैंने लिखे ए के मेंबर 1 2 3 4, डेल्टा की जगह मैंने डेल्टा लगाया, ऑपरेटर है ये, और बी की जगह मैंने बी के मेंबर लिखे 2 4 6 और 8। और आपको पता है डेल्टा का क्या मतलब होता है, दोनों के मेंबर्स लेना है लेकिन वो नहीं लेना है जो कॉमन हो। तो दोनों के मेंबर्स में कॉमन क्या क्या है, एक तो ये है और एक ये है, तो ये जो कॉमन है ये नहीं लेना, बाकी क्या लेना 1 3 6 और 8। ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का a डेल्टा b। ठीक है, अब आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो सबसे पहले मैं क्या मालूम कर रहा हूँ, a माइनस बी। a माइनस बी के लिए a के मेंबर क्या हैं, a के मेंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस का साइन b, b की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। मैं यहाँ ऊपर चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो a माइनस बी मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी मेरे पास आ गया 1 2 3 4 में से 2 4 6 8 निकला, तो 2 और 4 ही निकल सकते हैं, बाकी क्या बचेगा 1 और 3, 1 3। इज इट क्लियर। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास था b माइनस ए, तो मैंने लिखा नाउ b माइनस ए। b की जगह क्या लिखेंगे, b के मेंबर 2 4 6 8, 2 4 6 8, माइनस का साइन, और a की जगह क्या लिखेंगे, a के मेंबर 1 2 3 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब आपको 2 4 6 8 में से 1 2 3 4 निकालना, तो 2 निकल जाएगा और 4 निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 6 और 8। हमने ये जो हमें सवाल राइट हैंड साइड पे दिया गया था, ये वाला राइट हैंड साइड जो हम हल कर रहे थे ये वाली, इसमें हमने a माइनस बी हल कर लिया और b माइनस ए भी हल कर लिया। ये हमारे पास दो जवाब आए, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, इन दोनों का यूनियन मालूम करना है, इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो दोनों का यूनियन कैसे निकालेंगे, अब मैं लिख रहा हूँ नाउ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। a माइनस बी की जगह मैंने a माइनस बी के मेंबर लिखे, वो क्या है 1 3 यूनियन b माइनस ए की जगह b माइनस ए के मेंबर लिखे 6 और 8, और इन दोनों को हमने यूनियन कर दिया। ठीक है, जब आप इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 3 6 8, 1 3 6 8। ये किसका जवाब आ गया, ये आ गया a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, सवाल हमसे ये था कि a डेल्टा b बराबर होता है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। सॉरी, ये वाला सवाल हम कर रहे थे 18, a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस। तो हमने a डेल्टा b पहले लेफ्ट हैंड साइड पर हल किया, उसका जवाब क्या आ गया 1 3 6 8। फिर हमने राइट हैंड साइड को हल किया, उसका भी जवाब क्या आ गया 1 3 6 8। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो अब आप यहाँ जवाब लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? चलिए उतारिए इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक्सरसाइज तकरीबन हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें एक आखिरी सवाल रह गया है जो आप खुद करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 है। उसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ठीक है, और एक सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपको क्या है, आपको पता है, हमने दो चीज़ें आपको समझाई थी डी मॉर्गन्स लॉ में, ठीक है, कि ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है वो आपको प्रूफ करना है, और दो तरह से डी मॉर्गन्स लॉ को बयान किया जाता है, ठीक है। एक ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमेशा बराबर होता है ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट। आपको ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। और दूसरा, अगर ए और इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो ये बराबर होता है ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों बातें डी मॉर्गन्स लॉ हैं। इन डी मॉर्गन्स लॉ को क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको प्रूफ करना है। डेटा आपको क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है। सेट ए दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक के नंबर्स, और सेट ए दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 से 20 तक दिया हुआ है, और सेट ए में 1 2 4 8 10 16 20, और बी के अंदर 2 6 8 10 14 और 18। इन तीन सेट्स की बुनियाद पर आपको डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप अपनी कॉपी में हल कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।